हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस और फेस को। तो हमने इन तीनों चीज़ों को लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सरफेस पे कौन कौन से फिनोमेना हो रहे हैं। तो हम दो फिनोमेना को डिस्कस करेंगे, एडसॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन। याद रखें कि इसमें सिर्फ और सिर्फ डी और बी का फ़र्क है। एडसॉर्प्शन डी से स्टार्ट होता है, ए डी, और एब्सॉर्प्शन ए बी। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? एडसॉर्प्शन का जो सिंपल फिनोमेना है वो ये है कि किसी भी पार्टिकल या किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी सब्सटेंस का एक बल्क फेस की सरफेस आपको लास्ट टाइम बताया था, अपर मोस्ट फेस ऑफ द फेस। किसी भी 3 डायमेंशनल सब्सटेंस की अपर मोस्ट जो चेहरा है ना, फेस, उसको हम सरफेस कहते हैं। तो अब किसी भी सब्सटेंस, एटम, आयन, मॉलिक्यूल या कोई भी चीज़ है, उसका किसी भी दूसरे सब्सटेंस की सरफेस पे चिपक जाना, एडहेयर हो जाना, ये कहलाता है एडसॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन सिंपल है कि उसके अंदर जाके एब्जॉर्ब हो जाना। सिंपल इन दोनों में डिफरेंस ये था। अब हम डिस्कस करते हैं ये एड्सॉर्प्शन है क्या और होती क्यों है। अब जो लिक्विड और सॉलिड्स होते हैं, इनकी जो स्ट्रक्चर इस तरह होता है कि बल्क के अंदर ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर रहे होते हैं, रिपेल भी कर रहे होते हैं एट द सेम टाइम। लेकिन जो सरफेस पे होता है वो ऐसा नहीं होता। अब जो बल्क में आ गया मॉलिक्यूल, वो फोर साइडेड से अपने आप को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर रहा होता है, लेफ्ट से और राइट से, अपवर्ड से, डाउनवर्ड से। अब जो लेफ्ट साइड का मॉलिक्यूल जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है वो उसको लेफ्ट पे खींचेगा, और जो राइट से फोर्स एग्जर्ट कर रहा है वो उसको राइट खींचेगा। अब दोनों तरफ से ये फोर्सेस काउंटर बैलेंस्ड हो जाएंगे, जिसकी वजह से नेट हमें कोई चेंज नहीं मिलेगा। और सेम इज़ द केस विद अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्सेस। एक मॉलिक्यूल जो अपवर्ड से खींच रहा है उसको अपवर्ड पुल करेगा, और जो डाउनवर्ड उसको खींच रहा है उसको डाउनवर्ड पुल करेगा। लेकिन क्योंकि ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होता है, जिसकी वजह से हमारा जो नेटवर्क इफेक्ट होता है वो ज़ीरो होता है। लेकिन सरफेस पर जो सतह है, सतह पर ये चीज़ें नहीं होती। सरफेस पे लेफ्ट और राइट पुल तो होता है, लेकिन डाउनवर्ड पुल होता है, अपवर्ड पुल नहीं होता। सरफेस पे ऊपर मॉलिक्यूल नहीं होते, क्योंकि सरफेस ऊपर ही है, उसको ऊपर से खींचने वाला कोई नहीं है। तो उसका नतीजा क्या होता है? लेफ्ट और राइट के जो मॉलिक्यूल्स की जो फोर्स है वो तो काउंटर बैलेंस हो जाती है, लेकिन डाउनवर्ड जो एक मॉलिक्यूल्स उसको खींच रहे हैं वो फोर्स बैलेंस नहीं होती, क्योंकि उसको अपवर्ड पुल तो मिल ही नहीं रहा। अब वो क्या है कि सरफेस डाउनवर्ड फोर्स कर रही होती है, यानी उसकी जो सरफेस है उस पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो किसी ना किसी अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करने की सलाहियत रखता है। अब होता यह है कि इसकी वजह से एक सरफेस पोलराइज हो जाती है, यानी हमारी सरफेस पे एक चार्ज क्रिएट हो जाएगा, आइदर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये डिपेंड करता है कि सरफेस पे चार्जेस किस तरह के हैं। अब जो अपोजिट चार्जेस होंगे वो सिंपल आएंगे और पॉजिटिव, नेगेटिव या अपोजिट चार्ज अट्रैक्शन की बेसिस पर उस पर चिपक जाएंगे। अब ये फिनोमेना, सरफेस पे चिपकने का ये फिनोमेना एडसॉर्प्शन कहलाता है। एडसॉर्प्शन, ठीक है। ये फिनोमेना एडसॉर्प्शन कहलाता है। अब हमारे पास एडसॉर्प्शन दो किस्म की होती हैं, फिजिकल एडसॉर्प्शन होती है और केमिकल एडसॉर्प्शन होती है। ये टाइप्स हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम ज़रा एडसॉर्प्शन का ही हम ज़रा एक बार दोबारा देखेंगे। अब मैं आपको दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर दूं कि जो सरफेस होती है उस पर जो फोर्सेस होती हैं अनबैलेंस्ड होती हैं। इस अनबैलेंस फोर्स के नतीजे में अपोजिट चार्जेस सरफेस पे एडहेयर हो जाते हैं। इस एडहेरेंस के अमल को हम कहते हैं एडसॉर्प्शन, और ये कंटिन्यूस फिनोमेना है, हर सरफेस पे हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन। फिजिकल एडसॉर्प्शन है हमारे पास और केमिकल एडसॉर्प्शन है, और उससे पहले हम एक और चीज़ भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको ये एडसॉर्प्शन का फिनोमेना समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।